बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं K92 न्यूज और मैं हूं नाइला भट्टी। शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। जी सर। सबसे पहले हम यहाँ जमा है जूनागढ़ हाउस में। सबसे पहले तो जूनागढ़ स्टेट के बारे में हमें जानना होगा कि जो मुत्तहिदा भारत था उसकी सेकंड मोस्ट रिचेस्ट स्टेट मुस्लिम स्टेट, और इस स्टेट को तकसीम हिंद के फार्मूले को बिल्कुल रिजेक्ट करते हुए एक तरफ रखते हुए एनेक्स कर लिया, इंडिया ने कब्जा कर लिया। इसका केस 1948 से अब तक यूनाइटेड नेशंस के पास मौजूद है और वो उसी तरह पेंडिंग है जिस तरह बाकी मकबूजात का इस हवाले से सबसे जो नई पेशरफ थी वो 2020 में पाकिस्तान के नक्शे में दोबारा जूनागढ़ का और जो है सरक्रीक के एरिया को शामिल करना था। वो पेशरफ हुकूमत की तरफ से तो होगी। अब जो है आगे काम था वो सारा का सारा हमारा यानी कि अवाम का वो काम हम लोग सही तरीके से नहीं कर पाए, और अभी हमारी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस ये है कि हम अवाम में इस मसले को ज़्यादा से ज़्यादा ले जाएँ और इस चीज़ को जो एक हुकूमत की तरफ से एक स्टेप हुआ है उस स्टेप को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आवाम की तरफ जो है वो उनको इस हवाले से अवेयरनेस दें। जब तक अवेयरनेस नहीं होगी ये मामला जो है वैसे का वैसे रहेगा। इंटरनेशनली आप सर बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह हमारी कोशिश अब ये है कि हम इसको नेशन वाइड जो है इस पूरे चीज़ को लेकर चलें। एग्जैक्टली अभी बस इस हवाले से यही कोशिश होगी कि जितने भी हमारे दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं सारे इस हवाले से अपनी कोशिश जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा। Thank you so much. इसमें मैं just with the permission of the chair, if allowed, thank you so much. So मैं एक चीज़ इसमें as a advisor to नवाब साहब एक चीज़ अपने प्रेस के जो साथी जर्नलिस्ट हैं, क्योंकि मैं थोड़ा आपको अपना तरफ बताना भूल गया, मैं 15 साल जियो के साथ और द न्यूज़ अखबार के साथ मुंसलिक रहा हूँ और मैं अपने डिवीजन का ब्यूरो चीफ भी रहा हूँ। अब मेरे पास एक सोशल मीडिया नेटवर्क जो है ओवरसीज पाकिस्तानी का पहला अखबार चेज न्यूज़ जो है, मैं उसका चीफ एडिटर हूँ न्यूयॉर्क में। तो हम भी ये चीज़ें हाईलाइट करते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह कश्मीर पे काम हुआ है उसी तरह जूनागढ़ के ऊपर हमारी गवर्नमेंट और हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो इमीडिएटली जितने पाकिस्तान में हमारी कमीशन हैं और जितने हमारी एम्बेसीज हैं उसके अंदर एक डेस्क जो है वो जूनागढ़ हाउस का इमीडिएटली इस्टेब्लिश करें। ये हमारा मुतालबा है जूनागढ़ हाउस में नवाब साहब के साथ बैठ के। और दूसरा जो स्टेटस हमारे नवाब साहब के लिए होना चाहिए जो बदकिस्मती से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं दे सकी, मैं माजरत के साथ ये कहता हूँ कि वो स्टेटस जो गवर्नमेंट नहीं दे सकी वो स्टेटस नवाब साहब के लिए ना सिर्फ बहाल किया जाए बल्कि उससे एक्स्ट्रा कुछ किया जाए, क्योंकि नवाब साहब ने पाकिस्तान के लिए रिचेस्ट स्टेट होते हुए उस वक्त के उस गरीब पाकिस्तान को चॉइस किया जिसके पास पाकिस्तान में तनख्वाह देने के लिए पहली तनख्वाह देने के लिए पैसे भी नहीं थे। तो अगर एक इंसान इस ब्लाइंड फेथ के साथ पाकिस्तान की सपोर्ट करता है तो हमें चाहिए कि पाकिस्तान को भी उसकी सपोर्ट करनी चाहिए और पाकिस्तान की आवाम को इस सिलसिले में सबसे ज्यादा कदम उठाना चाहिए। ओवरसीज पाकिस्तानी जो हमारे अमेरिका में है दे आर रेडी टू डू एनीथिंग, और उनकी मैं तरफ से आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि वो लोग नवाब साहब के कदम के साथ कदम मिला के चलने को तैयार है। चूँकि यूनाइटेड नेशन का दुनिया का सबसे बड़ा जो कैपिटल है वो न्यूयॉर्क है और उस दुनिया के बड़े कैपिटल में जो यूएनओ है, हम यूएनओ में जाके ये केस दोबारा दे चुके हैं। और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ अपने पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान से और हमारा स्पेशली बिलावल भुट्टो साहब से जो फॉरेन मिनिस्टर है इस वक्त, कि वो स्टेप फॉरवर्ड लें और हमारी जितनी एम्बेसीज हैं उसमें जनाब नवाब साहब के हुक्म के मुताबिक एम्बेसडर्स लगाए जाए, जो डेस्क कायम किया जाए जो वहाँ पे हो, और सोशल मीडिया और हमारी जो प्रिंट मीडिया है उसका कैपिटल पाकिस्तान में ऑफिस बनाया जाए और सूबाई सतह पर हर सूबे में एक ऑफिस कायम किया जाए ताकि जूनागढ़ की तहरीक जो है वो उसको संभाले। थैंक यू सो मच। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें K92 न्यूज।